स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल occurs across the plasma membrane of most cells. This membrane potential is created by mainly two events. One is diffusion and the other is transport. मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के आर पार जो चार्जेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है और इसके दो मुख्य कारण हैं। एक है डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज सॉल्यूट्स और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज सॉल्यूट्स। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, और ये पोलराइज्ड स्टेट आपको शो की गई है। दिस इज़ द पोलराइज्ड स्टेट एंड दिस इज़ द डीपोलराइज्ड स्टेट। हमने आपको बताया कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक है डिफ्यूज़न और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। और जो पहला कारण है ट्रांसपोर्ट, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये लिपिड बाइलेयर है और लिपिड बाइलेयर में जगह जगह मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ये जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस, या जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस इस पार और उस पार ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, ये एक सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, 3 सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो एक तो ये कारण हो गया कि ये जो आयंस हैं सोडियम और पोटेशियम, ये अनइक्वली मूव कर रहे हैं। 3 सोडियम आयंस अंदर से बाहर जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और 2 पोटेशियम आयंस बाहर से अंदर आता है। मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोटेशियम आयन चैनल्स पाए जाते हैं और उन पोटेशियम आयन चैनल्स को पोटेशियम लीक चैनल भी कहते हैं। पोटेशियम लीक चैनल, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम आयन चैनल और पोटेशियम लीक चैनल कहते हैं। ये रैंडमली फ्लिकर करता है। फ्लिकर मीन्स टिमटिमाता रहता है। ये कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है, और ओपन और क्लोज स्टेट्स के बीच में ये बराबर पड़ा रहता है। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयंस के लिए थोड़ा ज़्यादा परमिएबल है। इट इज़ मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस के लिए कम परमेबल है और पोटेशियम आयंस के लिए ये अधिक परमेबल है। तो और ये जो सेट ऑफ पोटेशियम आयन चैनल जो होता है, ये ओपन और क्लोज स्टेट के बीच में रहता है। कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता रहता है, और जब ओपन हो जाता है तो ये अपने थ्रू पोटेशियम आयंस को सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये बराबर डिफ्यूज़ करता रहता है। तो पहला कारण ये हो गया कि डिफ्यूज़न के द्वारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का। पोटेशियम आयंस इनसाइड से आउटसाइड ज़्यादा जाते हैं और सोडियम आयंस आउटसाइड से इनसाइड कम आते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है पोटेशियम आयंस के लिए अधिक परमिएबल है और सोडियम आयंस के लिए कम परमिएबल है।
तो एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है आयंस का। और एक कारण हो जाता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस का बराबर का आना जाना नहीं है। 3 सोडियम आयंस अंदर से बाहर जाते हैं, मतलब इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं, और 2 पोटेशियम आयंस बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड आते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो मुख्यतया 2 कारण हो गए ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस के। एक तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया डिफ्यूज़न। ये जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयंस का, तो सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर धीरे धीरे पॉजिटिव आयंस का अकोमुलेशन ज़्यादा होता रहता है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम जाता रहता है, और दूसरे जो पोटेशियम लीक चैनल्स हैं, एसेट ऑफ पोटेशियम लीक चैनल्स, उसके थ्रू पोटेशियम आयंस कंटिन्यूसली आउटसाइड फ्लो करता रहता है, डिफ्यूज़ करता रहता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा डिपॉजिट होने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो इसका रिज़ल्ट ये हो जाता है कि एक ये पोटेंशियल इस्टेब्लिश करता है, और वो पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा इधर होने लगते हैं और पोटेशियम लीक चैनल्स के द्वारा पोटेशियम लीक करता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिपल्सन के द्वारा जो पोटेशियम आयंस का लीकेज है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो रिपेल हो जाता है, उसको वो दबा देता है, बंद करता है। और धीरे धीरे स्लोली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि पोटेशियम आयंस का बाहर जाना और सोडियम आयंस का बाहर से अंदर डिफ्यूज़ करना, दोनों करीब करीब इक्वल कर जाते हैं। तो ऐसे में जब इक्वल दोनों हो जाता है, पोटेशियम आयंस का डिफ्यूज़न आउटसाइड और सोडियम आयंस का डिफ्यूज़न इनसाइड बराबर रेट्स पर जब हो जाते हैं, तो ऐसे स्टेज में मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में चली जाती है। और वो पोलराइज्ड स्टेट कहेंगे या रेस्टिंग स्टेज कहेंगे या इसी को स्टडी स्टेट भी कहते हैं। और उस समय मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो -50 टू -100 मिलीवोल्ट्स हो जाता है। अंदर की तरफ माइनस ज़्यादा और बाहर की तरफ पॉजिटिव का जो डिफरेंस होगा, तो अंदर की तरफ माइनस चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन जो है इनसाइड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस अधिक होते हैं। कितना अधिक होते हैं, उसका जो डिफरेंस है -50 टू -100 मिलीवोल्ट्स होता है। और जब इस स्टेट को मेम्ब्रेन प्राप्त हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि अब जो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम हो गया सेल के बाहर और सेल के अंदर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। इस समय दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ऐसी स्टेज में मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस नहीं दिया जाता। और ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको कहेंगे, ये फिजियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इनेबल्स ए नर्व सेल टू कंडक्ट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल एंड ए मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल में कॉन्ट्रैक्शन काज करता है और नर्व्स में इम्पल्स काज करता है, जिसको कहते हैं एक्टिव पोटेंशियल। और धीरे धीरे इस तरह से ये जब हम कोई स्टिमुलस मेम्ब्रेन को देंगे, तो मेम्ब्रेन जो कि पोलराइज्ड है अब वो डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो उसमें चार्ज रिवर्सल हो जाता है, अंदर के नेगेटिव चार्जेस बाहर जाएंगे
और बाहर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, इनसाइड सेल आ जाएंगे, और इस स्टेज में मेम्ब्रेन कही जाती है डीपोलराइज्ड। अब ये अपने आगे वाले के लिए स्टिमुलस का काम करेगी। तो इस तरह से जो इम्पल्सेस होते हैं वो कंडक्ट होते रहते हैं। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बहुत अधिक है।